सोशल मीडिया पर आजकल आरबीआई के 2026 के नियमों को लेकर एक खबर खूब चल रही है। आपने भी देखी होगी, है ना? इसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना सिर्फ वायरल मसाला। जरा सोचिए, आपका सिबिल स्कोर हर हफ्ते अपडेट हो जाए और लोन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी ना लगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक वायरल पोस्ट बिल्कुल यही वादे कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सच में होने वाला है? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके इन दावों की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सबसे पहले सबसे बड़े दावे से ही शुरू करते हैं। बात हो रही है क्रेडिट स्कोर के अपडेट होने की फ्रीक्वेंसी की। इस वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भाई अब से आपका क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा। मतलब आपके फाइनेंशियल लेन देन का असर आपके स्कोर पर फटाफट दिखेगा। लेकिन रुकिए, सच्चाई थोड़ी सी अलग है। देखिए, आरबीआई ने लेंडर्स से कहा है कि उन्हें अब हर 15 दिन में डेटा रिपोर्ट करना होगा। पहले ये 30 दिन में होता था। तो हाँ, अपडेट्स तो तेज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर हर 7 दिन वाला जो दावा है ना, वैसा कोई पक्का नियम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने अपना लोन चुका दिया तो उसका स्कोर जल्दी सुधरेगा और इससे नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये अच्छी खबर तो है, बस उतनी भी बड़ी नहीं जितनी वायरल पोस्ट में बताई जा रही है। ओके, क्रेडिट स्कोर की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, लोन चार्जेस और ट्रांजैक्शन रिफंड्स। क्या यहाँ भी दावों में दम है? चलिए पता करते हैं। एक और बड़ा दावा ये है कि अगर कोई अपना लोन समय से पहले चुकाना चाहे तो उस पे जो पेनल्टी लगती है, जिसे फोरक्लोजर चार्ज कहते हैं, वो अब बिल्कुल नहीं लगेगी। मतलब पूरी तरह खत्म। पर यहाँ भी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में ये कोई एकदम नया नियम नहीं है। होम लोन जैसे कई रिटेल लोन्स पर तो ये पहले से ही लागू था। आरबीआई अब बस इसे सभी बैंकों और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी अनिवार्य कर रहा है। तो ये एक तरह से नियम का विस्तार है, कोई नई रेवोल्यूशनरी चीज नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एटीएम से पैसे तो नहीं निकले पर अकाउंट से कट गए? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो अगला दावा इसी से जुड़ा है। ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे वापस आने में देर हुई तो बैंक को रोजाना जुर्माना देना होगा। अब ये बिल्कुल सच है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे, ये भी कोई नया नियम नहीं है। आरबीआई का ये नियम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सालों से मौजूद है। तो ये एक और बढ़िया उदाहरण है कि कैसे पुरानी चीजों को नया बताकर पेश किया जा रहा है। चलो अब फटाफट इस वायरल पोस्ट के आखिरी 3 दावों को भी देख लेते हैं। इनमें भी सच और झूठ का बड़ा मजेदार खेल है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला दावा, गोल्ड लोन की अवधि 270 दिन हो गई है। ये भ्रामक है। ये सिर्फ जूलर्स के लिए है, हम आप जैसे आम लोगों के लिए नहीं। दूसरा दावा, एक अकाउंट में 4 नॉमिनी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब कोई भी अपने बैंक खाते या लॉकर में 4 नॉमिनी जोड़ सकता है, जो वाकई एक अच्छी सुविधा है। और तीसरा कि अच्छा सिबिल स्कोर है तो बैंक को ब्याज दर कम करनी ही पड़ेगी। जी नहीं, ये सरासर गलत है। कोई भी आरबीआई नियम बैंकों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता। हाँ, बैंक चाहें तो दे सकते हैं, पर वो उनकी मर्जी है। तो इस सारी जांच पड़ताल का नतीजा क्या निकला? चलिए सब कुछ समेटकर देखते हैं कि ये वायरल पोस्ट असल में है क्या चीज। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी खुद बता रहा है। देखिए, इस वायरल पोस्ट का 50% मतलब आधा हिस्सा तो बस पुराने नियमों को नया बनाकर पेश किया गया है। करीब 33% यानी 1/3 तो बिल्कुल ही गलत जानकारी है। और सिर्फ 17% बस इतना सा हिस्सा ही असली अपडेट्स है। तो ये सच, आधा सच और झूठ का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, फाइनेंस की दुनिया का एक सीधा से नियम है, अगर कोई चीज सुनने में सच से ज्यादा अच्छी लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। तो अगली बार ऐसी कोई खबर शेयर करने से पहले एक बार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर कर लें, क्योंकि गलत जानकारी बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। और आखिर में बस एक सवाल, जो आखिरी फाइनेंशियल टिप या सलाह ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए देखी थी, क्या वो भरोसेमंद थी? इस बारे में जरूर सोचेगा। हमेशा सावधान रहिए, जागरूक रहिए और हर जानकारी को परखते रहिए।